हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर जो भी इस बार क्लास 10th में है और वो झारखंड बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 2025 में जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं झारखंड से, और वो भी जैक बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। आगे देखेंगे अभी किस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन बैंक के बारे में अगर आपको बता दूँ तो यह क्वेश्चन बैंक ऑफिशियली जैक के द्वारा निकाला जाता है एग्जाम्स के लिए। तो आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन बैंक में जिस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है इसी प्रकार के आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ से सारे चैप्टर्स का तैयारी कर लेते हैं, 15 का 15 चैप्टर भी तैयारी कर लेते हैं, तो आप 100 में से 90 प्लस आराम से उठा सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक से बाहर आपके क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी से मिलता जुलता रहेगा, यानी कि डिजिट वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप है वो इसी प्रकार का रहने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक निकाला भी जाता है जैक के द्वारा, ताकि बच्चों को पता चल सके कि एक्चुअल में किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को ही डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 15 चैप्टर दे रखा है। हाँ, यहाँ पे देखो 15 चैप्टर दिया हुआ है। अध्याय 1 आपका क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद है, दो चर वाले, रैखिक समीकरण युग्म, द्वितीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, और उनके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये टोटल आपका 15 चैप्टर हो गया। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दे रखा है वो दोनों दे रखा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ताकि आपका एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो सके। समझे कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखो, पहला अगर देखें वास्तविक संख्या है, तो इनमें से आपका 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और उनके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 13 नंबर से। 13 से चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 13 से लेकर 23 नंबर तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। समझे कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को लिखना है अभाज्य गुणनखंडों में। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 140 है ना, तो प्राइम नंबर से भाग देना है। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य नंबर किसको बोलते हैं, तो ऐसा नंबर जिनका, एक सेकेंड, ऐसा नंबर जिनको कि एक से ही भाग लगे या फिर खुद से भाग लगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे दो को अगर भाग देंगे तो ये किससे किससे कटेगा, तो एक से कटेगा या तो फिर 2 से कटेगा। जैसे 3 ले लो, 3 को अगर भाग देंगे तो ये किससे किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो फिर 3 से कटेगा। जैसे 5 देख लो, 5 को अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, या तो ये 1 से कटेगा या फिर 5 से ही कटेगा। जैसे 7 ले लो, या तो 1 से कटेगा या तो फिर 7 से कटेगा। तो ये सारे अभाज्य नंबर हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर यहाँ पे 4 ले लिए, तो 4 देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, और ये खुद 4 से भी लग जाएगा। तो अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए, यहाँ पे देखो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया, तीनों से भाग लग रहा है ना, तो मिनिमम 2 से ही भाग लगना चाहिए। समझे कि नहीं। या तो 1 से लगना चाहिए या फिर खुद से लगना चाहिए। अभाज्य किसको बोल देते हैं, तो अभाज्य बोल देते हैं 1 से भाग लगेगा या किससे लगेगा, तो यह खुद से लगेगा। तो ऐसा कोई नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, उनको ही बोल देते हैं अभाज्य नंबर। तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 देखो अभाज्य नंबर नहीं है, क्योंकि 9 देखो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और फिर 9 से भी कटेगा, तो 9 अभाज्य नंबर नहीं है। 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। तो ये सब आपका अभाज्य नंबर है जो 1 से कटे और खुद से कटे। चलो यहाँ पे 140, तो इनको अभाज्य नंबर से ही डिवाइड करना है। चलो 2 आपका अभाज्य नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा एक आपका अभाज्य नंबर नहीं है, क्या बोले कि 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर से भाग लगना चाहिए, एक से और दूसरा किससे, तो खुद से।
तो 2 होना चाहिए। अब एक जैसे नंबर देखेंगे, एक में किससे भाग लगेगा, सिर्फ एक से ही लगेगा, तो कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 नंबर से ही भाग लगना चाहिए, ना ही 2 से कम से भाग लगना चाहिए, ना ही 2 से ज़्यादा से भाग लगना चाहिए। तो ऐसे नंबर को ही बोल देते हैं अभाज्य नंबर। तो 1 आपका अभाज्य नंबर नहीं है। 2 देखो, 2 आपका अभाज्य नंबर है। चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। अब किससे कटेगा, तो 3 से देखो नहीं कट रहा है, 4 तो अभाज्य नंबर नहीं है, 5 है, 5 से कट भी रहा है, कितना बार में, 7 बार में। देखो यहाँ पे 7 आ गया, ये 7 से कट जाएगा 1 बार में। अब 140 को अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 7 और गुना 1, ठीक है। लास्ट में 1 आया ना, तो 1 को ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि किसी को भी अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस नंबर में। अब देख लो 2 गुना 5 गुना 7 किनका दे रखा है, तो देखो ऑप्शन ए आपका यही है, 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 7, तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इनका भी वही चीज़ बोला है, अभाज्य गुणनखंड बताना है क्या होगा इन चारों में, तो वही चीज़ करेंगे। 156 है, यानी अभाज्य नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। 2 देखो कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 बार में कट जाएगा। 78 भी 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 नाम 18, 39 बार में। अब देखो 39 किससे कटेगा, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से देखो 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 13 किससे कटेगा, तो 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 भी अभाज्य नंबर ही है। 13 में भी 1 से ही भाग लगेगा और खुद से ही भाग लगने वाला है, तो ये 1 बार में कट जाएगा। यानी 156 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 2 गुना 3 गुना 13, देखो ऑप्शन सी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड देखो इस प्रकार है, 2 की पावर x गुना 3 और गुना 13 के रूप में है। तो x का मान निम्न में से चुने। देखो अभी इससे पहले 156 का है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे 156 तो आ रहा है, लेकिन इनको कैसे करेंगे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी जो करें यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया ना, अब गुना 3 और गुना 13। अब जो देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 की पावर x है और गुना क्या दे रखा है, 3 और गुना देखो 13 यहाँ भी दे रखा है। समझे कि नहीं। अब कंपेयरिंग करो इन दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ की कितना है, 2 की पावर x है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी दे रखा है। समझे कि नहीं। अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो कैसे करेंगे, तो एक और तरीका है। क्या तरीका है, देखो एक और तरीका है। अगर इस प्रकार से नहीं करना है, ये क्वेश्चन था तो अभी जस्ट ऊपर में सोल्व करे ही थे, तो वहाँ से हम लोगों ने बना लिया इनको, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर रहा था तो कैसे करते। 156 का है ना अभाज्य गुणनखंड ये दे रखा है, तो 156 बराबर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना इनको, यानी कि 2 की पावर x गुना 3 गुना 13। समझे कि नहीं। 156 का ही ये वाला अभाज्य गुणनखंड है, तो सबको गुना में करके लिख सकते हैं। ये गुना, ये वाला जो गुना है ये किसके बराबर हो जाएगा, 156 के बराबर ही हो जाएगा। चलिए 3 से देखिए ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 3 5 15, 3 दूना 6, 52 बार में। तो 52 बराबर क्या आ गया, 2 की पावर x गुना 13 आ गया। 13 से देखो फिर ये कट जाएगा, 4 बार में भाग लग जाएगा, यानी 4 बराबर क्या आ गया, 2 की पावर x। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, इधर क्या है 2 की पावर x है, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 मिल जाएगा जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो। समझे कि नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 2 दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि HCF किनका HCF है, तो 2 नंबर देखो दे रखा है 510 और 92। इनका HCF कितना है, तो 2 दे रखा है, और LCM का मान बताना है क्या होगा। देखो HCF कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, किनका, तो 510 और 92 का। एक चीज़ याद रखना,
कि HCF गुना LCM ये कितना हो जाता है, तो दोनों नंबर का गुना के बराबर होता है। यानी कि पहला नंबर अगर A है और दूसरा नंबर क्या बोल दूँ, B बोल दूँ, तो इन दोनों का गुना के बराबर ही HCF गुना LCM हो जाता है। समझे। चलो देखो HCF कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है। यहाँ पे क्या करो, 2 को रख दो, गुना LCM निकालना है बराबर। देखो पहला नंबर कितना है, तो 510 है। 510 गुना दूसरा नंबर देखो कितना है, तो 92 है। दूसरा नंबर कितना है, 92 है। यहाँ पे 92 को रख दो, यानी LCM बराबर कितना हो जाएगा, तो 510 गुना 92 बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 से देखो ये 92 कट जाएगा कितना बार में, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 बार में। तो LCM बराबर क्या हो गया, 510 और गुना क्या कर देंगे, 46 कर देंगे। चलो गुना करो, गुना करो, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे गुना कर दे क्या, 510 गुना क्या करेंगे, 46 करेंगे। तो 6 गुना 0 0 हो गया, 6 यहाँ 6 पंचे 30 आ गया। यहाँ पे 4 गुना 0 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0 6 4 3 2, यानी 23,460 आ गया। ये 23,460 कौन सा दे रखा है, देखो 23,460 ऑप्शन ए ही दे रखा है। तो इनका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, धनात्मक संख्या 6Q + 5 6Q + 5 के रूप का है, तो ये संख्या निम्न में से क्या है, क्या सम है, विषम है, अपरिमेय है या जीरो। देखो संख्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो संख्या दे रखा है 6Q + 5 6Q + 5, ठीक है। और ये बोल रखा है कि कैसा संख्या है, तो धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। अब बताना है सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करो ना, एक बार Q बराबर 0 रख दो यहाँ पे। देखो ये संख्या कितना आ जाएगा, यानी कि 6 गुना 0 + 5, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 0 0 ही हो गया। तो 0 + 5 5 ही हो जाएगा। एक बार क्या करो, Q को 1 रख दो, तो 6 गुना 1 + 5 कर देंगे। तो 6 गुना 1 6 हो गया, अब + 5 कितना हो गया, तो 11 हो गया। एक बार क्या करो, Q बराबर 2 रख दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 गुना Q की जगह में 2 रख देंगे, प्लस कितना 5, तो 6 दूना 12, अब 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो तो 5 11 17 ये कैसा नंबर है, तो ये तो आपका विषम नंबर है ना। कैसा नंबर है, विषम नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझे कि नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्या दे रखा है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q एंड r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे किसी नंबर को भाग देते हैं, और जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। और इधर जो आ जाता है, जितना बार में कटता है उनको क्या बोलते हैं, तो भागफल बोल देते हैं, भागफल। अगर कुछ शेष रह जाए, कुछ बच जाए, तो उनको क्या बोल देते हैं, उनको शेष फल बोल देते हैं, ठीक है। चलो इतना कुछ हो गया। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर ये जो है, भाज्य बराबर ये आपका हो जाता है भाज्य गुना भागफल, भाज्य गुना भागफल। देखो भाज्य गुना क्या कर देंगे, तो भागफल कर देंगे, भागफल, ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे क्या, शेषफल को जोड़ देंगे, यानी शेष को जोड़ देते हैं, यही हो जाता है आपका। और यही आपका यूक्लिड थ्योरम भी है। यहाँ पे देखो दे रखा है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है आपका भाज्य बराबर, सॉरी हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुना, अच्छा यहाँ पे भाजक होगा ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। चलो सही से लिख देते हैं यार, दिख नहीं रहा है ये वाला, ये भाजक है, भाजक। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन देखो। यहाँ पे क्या दे रखा है, a बराबर BQ + 4 दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, a बराबर BQ - 4। यहाँ क्या दे रखा है, a बराबर B/Q - 4। और यहाँ दे रखा है a बराबर BQ + 4। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो यही भाज्य है ना, इनको a रख दो, a बराबर, देखो ये वाला क्या हो गया, तो ये a हो गया, ठीक है। ये भागफल है ना, इनको q से डिनोट करते हैं। चलो जो शेष बच जाता है ना, उनको r हमेशा लिखते हैं। और जिससे भाग दे रहे हैं
चलो उनको क्या बोल दो, बी बोल दो। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर भाजक को बी रख दो, गुना यहाँ पे भागफल क्या है तो क्यू है, और प्लस क्या हो जाएगा आर, यानी ए बराबर क्या आ जाता है बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। देखो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, समझे कि नहीं। देखो ये वाला रिलेशन कौन सा है आपका, तो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी है, प्रेमेयिका, चलो याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं किनको है, तो जैसे √3, 2√3, √2, ये सब अपरिमेय संख्या है। मतलब कि ना ही टर्मिनेटिंग होगा, ना ही वो ख़त्म होने वाला संख्या होगा, और ना ही उनका जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो रिपीट करेगा, समझे कि नहीं। उन्हीं को अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक देख लो, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक देख लो, एक सेकेंड, जैसे देखो एक संख्या मान लो, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 1.73214057, ये इस प्रकार से चलते जा रहा है, तो ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लस देखो यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है एक इंटरवल में। देखो यहाँ 7 7 3 2 1 4 0 5 7 ऐसे कुछ कुछ आते जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं कर रहा है बार बार, समझे कि नहीं। जैसे अगर ऐसे आ जाता 1.65, फिर 65 आ जाता, फिर 65 आता, फिर 65 आता, फिर 65 आता, तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता। क्योंकि देखो ये रिपीट कर रहा है, क्या बोले हैं कि ना ही ख़त्म होना चाहिए और ना ही रिपीट करना चाहिए, ना यानी कि बार बार भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि 1.732 है, फिर से आ रहा है 1.732, 1.732, तो 732 देखो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी कैसा संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये वाला भी कैसा संख्या होगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो रिपीट नहीं करे, जैसे कि ये वाला है, तो ये वाला आपका अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। बीच वाला जो है आपका अपरिमेय संख्या है, ना ही ख़त्म होना चाहिए और ना ही रिपीट करना चाहिए, उनको बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 जो बोले आप, तो √3 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √2 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √5 कैसा संख्या है, तो निकाल के चेक करना होगा एक बार, परिमेय है या अपरिमेय। अपरिमेय ही होना चाहिए क्योंकि √5 है, समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ पे पूछा है 7 नंबर में कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो 17 और एक चीज़, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है, एक चीज़ और याद रखना कि वो p/q के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे q 0 नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। अब जैसे पहला ऑप्शन 17 दे रखा है, तो 17/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो p है और यहाँ पे देखो q है ना, और इनके लिए देखो q बराबर 0 नहीं है, समझे कि नहीं। मतलब तुम्हारा 17 जो है वो परिमेय संख्या हो गया। ये कैसा संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। 0 दूसरा संख्या देखो 0 दे रखा है। अब देखो 0 को क्या 0/4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 ही हो जाएगा ना। जैसे 0/2 लिख दो, किसी को भी 0 से डिवाइड करो वो 0 ही हो जाता है। जैसे 0/1 कर दो, ये भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला q देखो q बराबर 0 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी देखो नीचे वाला 0 नहीं है, यानी q बराबर 0 नहीं है, यहाँ भी देखो q बराबर 0 नहीं है। तो तुम्हारा ये वाला जो नंबर है ये भी कैसा हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आपका ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब चलते हैं सी पे। सी क्या दे रखा है, तो अंदर रूट 225 दे रखा है। सी क्या दे रखा है, तो अंदर रूट 225, देखो अंदर रूट 225 दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, तो 225 अंदर रूट कितना हो जाता है, ये 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15। 15 गुना 15 करेंगे 225 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ये भी कैसा संख्या हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है पाई। क्या दे रखा है, तो पाई। पाई याद रखना कि पाई कैसा संख्या होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जब वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14, जब वैल्यू ले लेंगे तो ये वैल्यू वैसे परिमेय संख्या होता है। ये वैल्यू क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर कहीं पे पाई लिखा हुआ है तो वो कैसा संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा,
पाई आपका कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम थोड़ा इधर क्या करते हैं, जगह को खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या दे रखा है, तो 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। देखो 5 प्लस क्या है, 2√3 है। देखो यहाँ पे √3 दे रखा है। √3 कैसा संख्या है, यह तो अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या में 2 से अगर गुना कर देंगे तो भी ये पूरा क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। अब अपरिमेय में 5 को अगर जोड़ भी देंगे ना तो भी ये पूरा क्या आ जाएगा, तो भी ये पूरा अपरिमेय ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर अपरिमेय में परिमेय संख्या से गुना करते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्या से गुना करते हैं। देखो यहाँ पे 2 कैसा संख्या है, तो 2 आपका परिमेय संख्या है। 2 कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय गुना परिमेय संख्या करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों गुना का, तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाता है अपरिमेय संख्या। क्या रिजल्ट आता है, अपरिमेय संख्या। समझे कि नहीं, परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। अब इनमें से कोई हम लोग जोड़ दें परिमेय संख्या को, इनमें कोई परिमेय संख्या को जोड़ भी देंगे तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो भी रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 5 + 2√3 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, वहाँ पे पूछा हुआ है 2√3 कैसा संख्या है। तो अभी जस्ट देखे 2√3 किसी भी अपरिमेय को परिमेय संख्या से गुना कर देंगे तो वो कैसा बन जाता है, अपरिमेय ही बन जाता है। वहाँ पे देखो 2√3 दे रखा है, √3 कैसा है, तो √3 अपरिमेय है। समझे कि नहीं, 2√3 दे रखा है। ये कैसा संख्या है, तो ये अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। अब 2 देखो, 2 कैसा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को गुना कर देंगे परिमेय और अपरिमेय को, तो रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या। समझे कि नहीं। अभी जस्ट इससे पहले भी देखे थे, चलो तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए बराबर क्या है, तो BQ + R। अच्छा प्रेमेयिका है, समझे कि नहीं, थ्योरम इसको बोलते हैं यार, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है। प्रेमिका ऐसे कुछ बोल दिए थे, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है कि प्रेमिका बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। समझे कि नहीं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताएं कि जिनको भाग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उनको भाजक बोलते हैं। और इधर क्या हो जाता है, तो भागफल हो जाता है। और नीचे जो बच गया वो क्या हो गया, तो शेषफल हो गया। समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बराबर क्या है, तो BQ + R है। ए बराबर क्या है, BQ + R। देखो ए बराबर है ना, इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक, भाजक गुना ये वाला भागफल। इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है, भागफल, और उनमें जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, तो शेषफल को जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे ए क्या दे रखा है, ए बराबर, तो यहाँ भाज्य बराबर, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, तो भाज्य के बराबर हो गया। ठीक है, ये Q किसके बराबर हो जाता है, भागफल के बराबर। और ये B किसके बराबर हो जाएगा, तो भाजक के बराबर। और R जो बच गया ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये भाग शेषफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, तो B क्या है, इनमें B क्या है, तो देखो B क्या है, तो B आपका भाजक हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, तो ये वाला भाजक। समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो जिससे भाग देते हैं, यहाँ पे यही B है और ये A है, और ये क्या है, तो ये Q है, और जो शेषफल रहता है उनको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। समझे। तो देखो B क्या है, तो B भाजक। भाजक कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन B दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाई किस प्रकार की संख्या है। अभी जस्ट बताए पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या हो जाता है। हाँ, पाई का वैल्यू जो लेते हैं 3.14 अगर कहीं पे लिखा रहे तो 3.14 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अगर लिखा रहे तो वो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे HCF गुना LCM दे रखा है। HCF गुना LCM बराबर
इधर क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है, ए और बीच में गुना और डॉट डॉट दे रखा है। तो कोई यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में कुछ लिखा हुआ है ए कोमा बी, यानी यही दो नंबर है, ए और बी ये दोनों नंबर है, समझे कि नहीं। तो एलसीएम गुना एचसीएफ कितना हो जाता है, दोनों नंबर का गुना के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देखो बी कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। चलिए समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, यानी कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या है। अभी जस्ट बताए कि यूक्लिड हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन, हिंदी में तो वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्योरम, और हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में, समझे कि नहीं, टर्म वगैरह खास करके। चलो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है, तो अभी जस्ट बताए कि यहाँ पे जो भाज्य है, जब भाज्य को जिससे भाग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं, और जितना बार में लग जाए उनको क्या बोल देते हैं, भागफल बोल देते हैं, और जो बच जाएगा वो क्या हो गया, तो वो शेषफल हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ही है कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, समझे कि नहीं। यही आपका क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। यानी ए बराबर, अगर भाज्य को क्या बोल दें, तो भाज्य को ए बोल दें, अगर भाज्य को क्या बोल दें, तो भाज्य को ए बोल दो, भाजक जिससे भाग दे रहे हैं उसको बी बोल दो, और भागफल को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा बी इंटू क्या कर देंगे, क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही आपका क्या है, तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। तो अगर पूछ दे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है, तो अब आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, समझे कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही है आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। और एक चीज़, अगर रिमाइंडर पूछ देता है, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। कैसे, देखो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि 4 को भाग दे रहे हैं किससे, 2 से, ठीक है, तो देखो 2 बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे यही रिमाइंडर था ना, तो आर जीरो भी हो सकता है। एक चीज़ और समझना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। क्या चीज़ है, तो जैसे मान लो कि 3 से 4 को भाग देते हैं, तो एक बार में लगेगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ये क्या हो गया, तो यही आर है ना, और ये क्या था, तो इसी को हमेशा बी बोलते थे, और ये वाला क्या बोलते थे, ए बोलते थे, ए बोलते थे, ए लिख रहे हैं वो, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, तो ए बोलते हैं, और इनको क्या बोलते थे, क्यू बोलते थे। यहाँ पे देखो आर है ना, आर या तो आर जीरो होगा, या फिर आर हमेशा बी से छोटा होगा। देखो बी कितना है, 3 है, और यहाँ पे आर कितना है, तो 1 है, एक छोटा है ना 3 से, यानी आर क्या होगा, तो आर हमेशा छोटा होगा किससे, बी से, या फिर आर कितना होगा, या फिर आर 0 के बराबर होगा, या फिर आर क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। इन दोनों को मिला के अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, आर छोटा होगा, ये बराबर होगा हमेशा किससे, तो बी से। रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा, वो हमेशा छोटा होगा, ये बराबर होगा किसका, तो जिससे भाग देंगे उससे, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे एक ये भी समझने वाला था, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स वगैरह में पूछने वाला है झारखंड बोर्ड में, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, हम थोड़ा जगह यहाँ पे खाली कर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। LCM ज्ञात कीजिए, LCM निकालना है। देखो 2 नंबर क्या क्या है, तो एक नंबर 306 है, और देखो कोमा के अंदर में देखो, ब्रैकेट के अंदर में देखो यहाँ पे 306 और क्या दे रखा है, तो 567 दे रखा है। ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं ना कि HCF गुना LCM कितना होता है, ये 2 नंबर के गुना के बराबर हो जाता है, ठीक है। HCF देखो कितना दे रखा है, तो 9 दे रखा है, यहाँ पे 9 रख दो, गुना LCM निकालने के लिए बोल रहा है। 2 नंबर क्या क्या है, तो 306 है, और दूसरा नंबर क्या है, तो 567 है, ठीक है। चलो यानी यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा,
तो 306 गुना क्या कर देंगे 567 कर देंगे और भाग दे देंगे, ये 9 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। चलो देखो 9 से देखो ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 9 से जब भाग दोगे तो ये 9 तिया 27, 30 में 27 को माइनस करो 3, 6 के आगे लगा दो 36 हो गया, 9 चौके 36, 34 बार में कट जाएगा। यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 34 गुना 567, ये एलसीएम हो जाएगा। चलो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, इनको गुना करके चेक कर लेना तुम लोग, ये आ जाता है 22,338, समझे कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत है या अशांत है ये कैसे पता करेंगे, देखो एक चीज़ समझो, कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, नीचे में क्या है तो q है, अब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, q का अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड किस फॉर्म में आना चाहिए, तो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो शांत होगा, इस फॉर्म में अगर है इस तरह से आ रहा है तो क्या होगा शांत होगा, अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। जैसे देखो ए नंबर करते हैं, क्या दे रखा है, तो 13 बाई कितना दे रखा है 3125, तो सिर्फ नीचे वाले का चेक करना है, ऊपर का नहीं चेक करेंगे, समझे कि नहीं। देखो नीचे में कितना है तो 3125 है, इनका क्या करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो किन से इनको डिवाइड करेंगे, तो प्राइम नंबर से करना है, तो देखो ये 5 से कटने वाला है, तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 6 25, 625 बार में कट गया। फिर देखो 5 से कटेगा ये, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर से देखो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 25, देखो और एक बार कटेगा भी 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब नीचे देखो प्राइम नंबर ही आ गया, तो देखो 3125 को क्या लिख सकते हैं, कितना बार 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3125 क्या आ गया, तो 5 की पावर m आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताएं, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 5 तो आ गया, 5 की पावर क्या आ गया, तो 5 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 2 की पावर n यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो क्या हम इनको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 0 दे सकते हैं क्या, 2 की पावर 0 कितना हो जाता है, किसी पे भी पावर 0 रहे, किसी पे भी पावर 0 रहे, वो कितना हो जाता है, तो वो 1 हो जाता है, समझे कि नहीं। अब इस वाले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 5 की पावर 5 अब गुना 1 कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ देखो 5 से ये कट जाएगा ना एक बार में, देखो 1 आ गया, आया कि नहीं। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो इस 1 को ये नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ए नंबर क्वेश्चन के लिए देखो n कितना हो जाएगा, तो n बराबर तो 0 हो गया, लेकिन m कितना हो गया, तो m 5 हो गया, इस फॉर्म में तो आ गया ना, आया कि नहीं। 5 की पावर 5 गुना क्या हो गया, 2 की पावर 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा नंबर है, तो ये शांत नंबर है, कैसा है, शांत है। इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। देखो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के अलावा इनको छोड़कर कोई और नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक हो जाए, यानी कि 2 की पावर n ही हो जाए तो भी चलेगा, या फिर 5 की पावर m ही हो जाए तो भी चलेगा, इन दोनों को, या फिर दोनों आ जाए तो भी चलेगा, इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा नहीं आना चाहिए वहाँ पे। अगर तीसरा आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखो बी नंबर करते हैं, बी नंबर कितना दे रखा है, तो 35/50 है, ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला शांत हो गया। चलो बी नंबर कितना है, तो 35/50 है, 35/50, एक सेकेंड थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं। चलो देखो बी नंबर कितना है, तो बी नंबर क्या है, 35/50 है, ठीक है। नीचे वाले का हमेशा करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो देखो ये किससे कट जाएगा, तो 5 से 10 बार में कट जाएगा, ये देखो 5 से 2 बार में कट जाएगा, देखो यहाँ से 2 1 हो गया। चलो देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 कितना बार है, 1 2, यानी 5 के स्क्वायर और गुना 2 देखो कितना बार है, तो 1 बार है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया,
तो इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n और गुना 5 की पावर m के फॉर्म में। देखो n इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 2 पे देखो पावर कितना है, वही ना यहाँ पे n है, तो यानी n तो 1 हो जाएगा, और m अगर पूछ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 पे देखो 2 पावर है ना, और यहाँ पे 5 के पावर को ही क्या बोले हैं, m बोल रहे हैं, यानी m बराबर 2 हो गया। तो ये भी आपका किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के फॉर्म में। तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझे। चलो वैसे चेक करना है सी नंबर वाला, वैसे ही चेक करना है सी नंबर वाला। देखो वैसे ही चेक करना है सी नंबर वाला। सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर में दे रखा है 17/8। नीचे वाले का करना है अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से 4 बार में कटेगा और 2 से फिर ये 2 बार में, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। क्या बताए, या तो 2 आ जाए, या तो फिर 5 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, तो कैसा होगा, शांत होगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। मतलब 3 आ जाए साथ में 5 आ जाए, साथ में 5 आएगा तो चलेगा, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो इस प्रकार से आता है तो उस केस में अशांत होता है। अगर 2 की पावर n है या फिर गुना 5 की पावर m है, ठीक है, या तो दोनों है या तो इन दोनों में से कोई भी एक है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में शांत होगा। ये भी क्या हो गया, तो ये भी शांत हो गया। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अपरिमेय संख्या का उदाहरण बताइए। कोई भी 3 अपरिमेय संख्या बता देना है भाई। ढेरे तो अपरिमेय संख्या देखे हम लोग, जैसे कि √3 आपका अपरिमेय संख्या, पाई भी देखे तो ऊपर में अपरिमेय संख्या है। कुछ ऐसे लिख दो 5 - 2 √3, ये भी तो अपरिमेय संख्या ही है। 5 + 2 √3 लिख दो, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। √2 लिख दो, ये भी अपरिमेय संख्या है। समझे कि नहीं। किसी पे भी रूट चढ़ा दो, बस याद रखना कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि हम लोग 4 पे रूट चढ़ा दिए तो अंदर √4 कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, वो परिमेय नहीं है ये। समझे कि नहीं। बस ये ध्यान रख के चढ़ाना है रूट कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कि क्या कर दिया ना, √9 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका अपरिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रख के रूट चढ़ाना है। तो ऐसे ढेरे एग्जांपल हो गया, √3 पाई, √2 बोल दो, 5 - 2 √3 हो गया, 5 + 2 √2 हो गया। समझे कि नहीं। यहाँ तो 4 एग्जांपल लिख दिए, और इसमें कितना बताना था, 3 अपरिमेय संख्याएं बताने को बोल रहा है। तो ये आपका हो गया। 17 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 26 और 11, हाँ 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। देखो क्या बोल रहा है कि LCM और HCF निकालना है, और फिर जांच भी करना है कि LCM गुना HCF कितना होता है, तो दोनों नंबर के गुना के बराबर आना चाहिए। चलो जांच कर लेते हैं हम लोग। कितना नंबर है, ये 17 नंबर है। क्या नंबर दे रखा है, एक 26 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, 91 दे रखा है। चलो इनका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये दोनों जिससे जिससे कटेगा ना वहाँ तक ले जाके छोड़ देना है। देखो ये दोनों किससे किससे कटने वाला है, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, यानी कि अभाज्य नंबर से ही भाग देंगे। 2 से तो ये दोनों नहीं कटेगा, 3 से भी ये दोनों नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटने वाला है, 7 से भी नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से देखो दोनों कट रहा है, और 13 अभाज्य नंबर भी है। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। समझे कि नहीं। 13 ही एक ऐसा नंबर हुआ जिससे कि इस दोनों में भाग लग गया, जिससे कि इस दोनों में भाग लग गया। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, तो HCF आपका क्या हो गया, रुक जाओ, HCF बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। चलो HCF बराबर क्या हो गया, तो ये आपका 13 ही हो गया। समझे। अब क्या निकालना है, तो अब LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे, देखो फिर से वही लिखेंगे 26 और 91। ठीक है, चलो अब इनमें से ना कोई एक भी कटे ना तो भाग दे दो, LCM निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले 13 से ही दे देते हैं, तो ये 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। ठीक है, देखो ये 2 प्राइम नंबर ही आ गया, ये 7 प्राइम नंबर आ गया, और ये 13 भी प्राइम नंबर ही आ गया, तो सब प्राइम नंबर आ गया ना। चलो वैसे यहाँ पे 2 से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो एक बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा।
अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ये नहीं कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा। चलो एलसीएम बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, तो एलसीएम बराबर यहाँ पे जितना आया ना सबको गुना कर दो, यानी 13 गुना 2 और गुना क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब गुना 1 1 कर देंगे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है। चलो कितना हो जाएगा ये, तो 13 दूना 26 और 26 गुना 7 कितना होता है, तो ये 182 हो जाता है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, दोनों निकाल लिए। अब यहाँ पे आगे क्या वर्क करने बोल रहा है, तो यहाँ पे जांच करने के लिए बोल रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ कितना आना चाहिए, तो दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। समझे। चलो कैसे जांच करेंगे, देखो दोनों निकाल लिए ना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए हैं। चलो कर दो एलसीएम गुना एचसीएफ एक तरफ, क्या कर दो एलसीएम गुना एचसीएफ, देखो एंड और लिख के यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। चलो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना था, तो 182 आया था, अब गुना एचसीएफ देखो कितना है 13 है। चलो इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2366 आ जाता है। तुम खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करो, तो दोनों नंबर का गुना को चेक करना है कि इनके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दो, दोनों नंबर का गुना कर दो, यानी कि कौन कौन सा 26 गुना 91, 26 गुना 91। चलो ये कितना आ जाएगा, तो जब इनको गुना करेंगे ना तो ये भी कितना आ जाता है 2366 आ जाता है। समझे कि नहीं। देखो एलसीएम गुना एचसीएफ कितना आया 2366 आया, और 26 गुना 91 करे तो ये भी कितना आ गया 2366 आ गया। तो नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। समझे कि नहीं। यही चीज़ तो वेरीफाई करना था, यही चीज़ आपको जांच करना था, और हमने क्या कर लिया, जांच कर लिया। नीचे में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, अतः हमने जांच कर लिया। बात को समझे कि नहीं। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो, हम थोड़ा इधर जगह खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल 23 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो यहाँ से चला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दर्शाइए कि 5 - √3 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब देखो इनको कैसे दर्शाएंगे, थोड़ा यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। 18 नंबर किसको दर्शाना है, तो 5 - √3 क्या दर्शाना है, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, यही दर्शाना है। देखो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, चलो यहाँ से बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो मान लो, माना कि 5 - √3, 5 - √3 कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा मान लेते हैं हम लोग, करना प्रूफ क्या है, अपरिमेय है, लेकिन पहले क्या मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर 5 - √3 परिमेय संख्या है तो 5 - √3 को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो 5 - √3 को हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, तो P/Q के फॉर्म में। चलो यहाँ पे देखो Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। अच्छा कोई परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे 2, तो ये परिमेय संख्या कुछ नहीं है, नीचे 1 है ना, 1 है ना, यही तो आपका Q है, और ये वाला ऊपर में 2, ये क्या है, ये P है। देखो क्या बोले, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2 कैसा नंबर है, तो 2 पूर्णांक नंबर है, 2 कैसा नंबर है, तो पूर्णांक नंबर है। बात को समझे कि नहीं। तो P/Q, P भी पूर्णांक नंबर होगा और Q भी क्या होगा, पूर्णांक नंबर होगा। पूर्णांक नंबर का मतलब क्या हो गया, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से नंबर आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ P भी क्या है, तो पूर्णांक नंबर है, Q भी क्या है, पूर्णांक नंबर है। तो नीचे में लिख देंगे P और Q कैसा नंबर है, तो P और Q पूर्णांक नंबर है, ठीक है, पूर्णांक नंबर है। ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला चीज़ कर दी है ना,
पहले क्या मान लिए हैं कि 5 - कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो 5 - को कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझे कि नहीं। चलो आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। अब देखो 5 - बराबर क्या है, तो p/q है। एक काम करो, 5 को उधर करो, तो -√3 बराबर देखो p/q, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा। समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे माइनस है तो क्या करो ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, +√3 हो जाएगा। +√3 बराबर उधर देखो ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 तो प्लस में आ जाएगा ना, उनको आगे लिख दो। और देखो यहाँ पे माइनस है ना, p/q के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो ये माइनस और ये प्लस गुना के बीच में माइनस आ जाएगा और p/q को बाद में लिख दिए। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका √3 बराबर क्या आ गया, 5 - p/q। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, क्या समझने वाली बात है। p कैसा नंबर है, p पूर्णांक नंबर है। देखो यहाँ पे p कैसा नंबर है, तो p पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक नंबर है। ठीक है, q कैसा नंबर है, तो ये भी पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक नंबर है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और 5 कैसा है, तो 5 भी आपका पूर्णांक नंबर है, ये भी क्या है, पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक नंबर है। तो जब हम लोग पूर्णांक नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, गुना करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो पूर्णांक नंबर ही आता है। क्या बोले, तो नीचे में एक लाइन लिख देंगे, नीचे में क्या एक लाइन लिख देंगे, जब किसी पूर्णांक नंबर, जब किसी पूर्णांक नंबर को जोड़ते, घटाते या फिर क्या करते हैं, या फिर गुना करते हैं, या फिर गुना करते हैं, तो वो पूर्णांक नंबर ही देता है। कैसा नंबर देता है, पूर्णांक नंबर ही देता है, पूर्णांक नंबर ही देता है। ठीक है, पूर्णांक नंबर ही देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो RHS साइड में ये वाला देखो, इसका मतलब तो ये वाला पूर्णांक नंबर हो गया ना, क्योंकि RHS साइड में सारे पूर्णांक नंबर है, लेकिन LHS साइड में √3, और √3 हम लोग जान रहे हैं कैसा नंबर है, तो √3 आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। और इधर सारे क्या है, तो पूर्णांक नंबर है। अब सारे पूर्णांक नंबर है मतलब कि वो परिमेय संख्या देगा। तो नीचे में अब क्या लिख देंगे, तो चूंकि RHS साइड में सारे पूर्णांक नंबर है, तो पूर्णांक नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो कैसा नंबर देगा, पूर्णांक नंबर ही देगा। यानी कि पूर्णांक नंबर दे रहा है, यानी कि ये वाला RHS साइड वाला क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग RHS साइड वाले को क्या लिख देंगे, RHS साइड वाले को यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि 5 - p/q, ये कैसा संख्या हो जाएगा, 5 - p/q एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इनमें से सारे क्या है, तो सारे पूर्णांक है। ये 5 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक है। जब पूर्णांक नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुना करते हैं या भाग देते हैं, वो क्या देता है, पूर्णांक नंबर ही देता है। अब अगर पूर्णांक नंबर ही देगा मतलब वो कैसा संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो आपका LHS साइड में कितना है, √3 है, कितना है, √3 है। अब √3 देखो, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब देखो हमने जो यहाँ पर बराबर किया था, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए थे, हम लोग यहाँ पे मान लिए थे कि यहाँ पे 5 - √3 कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मान के हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे 5 - √3 अगर परिमेय संख्या तो ये p/q के फॉर्म में होगा। समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, तो नीचे में जब यहाँ पे थोड़ा सोल्व किए तो यहाँ पे देखो ये वाला तो अपरिमेय हो गया, लेकिन RHS वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इधर हो गया अपरिमेय और इधर हो गया परिमेय, यानी कि हमने जो माना है वो गलत माना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे
तो यहाँ पे नीचे में लिख देंगे हमने जो माना है वो गलत माना है, वो गलत माना है। ठीक है, वो गलत माना है। तो नीचे में लिख देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो था ना 5 माइनस कितना था, 5 माइनस रूट 3 था क्या। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 कैसा संख्या हो जाएगा, तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझे कि नहीं, यही करना था और यही लिख के नीचे में हो गया प्रूव्ड, यही आपको दिखाना था और यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, समझे कि नहीं। चलो इनको आराम से लिख लो और समझ लो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, मान लो किसी नंबर को भाग देते हैं, तो जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। और जितना भाग दे के इधर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उनको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से अगर भाज्य बराबर लिखना होता है तो क्या होता है, भाज्य बराबर लिखना होता है तो क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल। क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल हो जाता है, भागफल, और प्लस क्या हो जाता है, तो प्लस शेषफल हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। भागफल को किससे डिनोट करते हैं, तो इनको हमेशा q से करते हैं और इनको किससे करते हैं, तो r से करते हैं। तो यहाँ से देखो भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल कितना है, तो q कर दो यहाँ पे और प्लस क्या कर दो, r कर दो। ठीक है, अब जो प्रूव करना है ना, थोड़ा वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4q+1 या फिर किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 4q+3 के फॉर्म में होना चाहिए। इधर देखो अगर ये भाजक क्या हो जाए, अगर ये 4 हो जाए तो देखो तो 4q आ जाएगा। इधर क्या है, तो प्लस r है, r के बारे में बाद में बताएंगे, समझे कि नहीं। अगर भाजक कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो 4q+r यहाँ से आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो अब मानेंगे, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मानेंगे 2 नंबर, माना कि मान लेंगे, माना 2 नंबर क्या मान लेंगे, a और b मान लेंगे, a और b ये 2 नंबर मान लिए। ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे कि a क्या होगा, a b से बड़ा होगा, a b से बड़ा होगा। a क्या है, तो b से बड़ा है, यानी a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम खुद सोच के देखो, a क्या बोल रहे हैं कि a b से बड़ा है, a क्या है, b से बड़ा है, यानी कि a में भाग देंगे किससे, b से, तो a में भाग देंगे b से, क्योंकि a कैसा नंबर है, तो a बड़ा नंबर है किससे, b से। चलो यहाँ पे देखो, जिससे भाग देते हैं वही क्या हो जाता है, तो वही तो भाजक होता है। यानी यहाँ पे b से भाग दे रहे हैं ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा। ठीक है, और जिसको भाग देते हैं वो a होता है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला a हो जाएगा। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे भाज्य की जगह में क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भाजक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ना भाजक है, तो यहाँ पे b पुट कर देगा। तो देखो भाज्य बराबर bq+r, यहाँ पे देखो क्या है, 4q+1 है, 1 पे भी मत जाओ, 4q देखो, यहाँ पे देखो q तो मिल रहा है, लेकिन b की जगह में यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, 4। तो यहाँ पे अपने से मान लेंगे, फिर से मान लेंगे, माना कि b बराबर कितना, तो b बराबर 4, b बराबर क्या मान लिए, 4 मान लिए। b जैसे 4 मान लेंगे तो ये वाला जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम। पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग देखे हुए हैं, क्या बोल देते हैं, यूक्लिड थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड थ्योरम के अनुसार, यूक्लिड थ्योरम के अनुसार। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम के अनुसार देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे a को भाग दे रहे हैं किससे, b से, और b क्या बोल दिए हैं, तो b 4 बोल दिए हैं। देखो यही लाइन यहाँ पे लिखेंगे फिर से,
यहाँ पे भाज्य है ना, और यही क्या था, तो यही ए था, यानी कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो भाजक बी है ना, बी इंटू क्या है, तो क्यू है और प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर बी कितना बोल दिए हैं, तो बी 4 बोल दिए हैं, यानी कि 4Q प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, 4Q प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, तो अपने मन से देखो 2 नंबर मानो, अपने मन से 2 नंबर मानो। जैसे क्या मान लो, तो एक 3 मान लिया, दूसरा 7 मान लो। चलो 3 से क्या करो, 7 में भाग दो। ठीक है, तो ये कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में, 3 दूना 6, 1 बच गया यहाँ पे। देखो ये जो शेष बचा ना, वो हमेशा इस भाजक से छोटा होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो छोटा होगा। जैसे कि मान लो कि एक 3 मान लिया, दूसरा 6 को भाग दे रहे हैं। देखो 3 दूना 6 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। यहाँ पे आर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो आर 0 नहीं है, समझे कि नहीं। एक कम और करते हैं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 8 मान लेते हैं। अब 8 को अगर भाग देंगे तो 3 दूना 6 बार में लगेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया ना, यही रिमाइंडर हो गया। अगर 8 के जगह में कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। अगर 8 के जगह में 9 और वही 3 से फिर से भाग देंगे, तो देखो 3 तिया 9 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने वाली बात है, या तो आर कितना होगा, या तो आर 0 हो रहा है यहाँ पे, जब किनको भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग दे रहे हैं। एक बार 6 को दिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। जब उसी 3 से 7 को दिए तो आर कितना हो गया, 1 हो गया। जब उसी 3 से 8 को दे रहे हैं तो आर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। फिर से जब 9 को भाग दे रहे हैं उसी 3 से, तो आर कितना हो रहा है, तो फिर से 0 हो रहा है। यानी कि आर हमेशा जो होता है या तो 0 होगा, या फिर जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। यहाँ पे देखो आर जितना जगह पे आया है, यहाँ पे देखो आर कितना है, 2 है ना, 3 से छोटा है ना, 3 से ही भाग दिए थे ना, तो 3 से छोटा है। यहाँ पे देखो आर 1 आया है, और यहाँ पे किससे भाग दिए थे, तो यहाँ भी 3 से दिए थे, तो 3 से छोटा है ये 1। यहाँ पे देखो आर 0 आया है, भाग किससे दिए हैं, तो 3 से दिए हुए हैं। देखो 0 एक जगह आया है, एक जगह 1 आया, एक जगह 2 आया, कहीं पे भी 3 आया क्या, शेष कहीं पे 3 बचा है, नहीं बचा है ना। यानी कि जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे आर क्या होगा, आर बराबर या तो 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, किससे भाग दे रहे हैं, यहाँ पे देखो भाजक से भाग दे रहे हैं ना। भाजक ही क्या है, तो बी है, और बी को यहाँ पे क्या माने हैं, तो 4 माने हुए हैं, यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं। तो जो आपका आर होगा 4 से छोटा होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन आर कभी भी 4 नहीं होगा, जिससे भाग देते हैं उसके बराबर नहीं होता है, समझे कि नहीं। अब क्या करो, यहाँ पे आर के जगह में ये चारों वैल्यू एक बार पुट करके देखो क्या आता है। चलो एक बार क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखो। आर जैसे 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4Q, आर के जगह में 0 कर देंगे तो 4Q प्लस 0, यानी यही आ जाएगा। एक बराबर क्या करेंगे, तो आर बराबर 1 रखेंगे। यहाँ से देखो ए क्या हो जाएगा, तो 4Q प्लस 1 हो जाएगा। आर के जगह में 1 कर दिए तो ये आ गया। एक बार क्या करेंगे, तो आर बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ से देखो ए क्या हो जाएगा, तो 4Q अब प्लस आर के जगह में 2 रखना है ना, तो 4Q प्लस 2 हो जाएगा। और एक बार आर बराबर क्या रखेंगे, तो आर बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आर 3 भी हो सकता है। तो यहाँ से ए बराबर क्या होगा, तो 4Q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4Q प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे क्या समझना है, हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पे कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा या तो 4Q प्लस 1 या फिर 4Q प्लस 3 के रूप में होगा। विषम पूर्णांक, सम नहीं, विषम। देखो यहाँ पे ये 4Q समझे कि नहीं। अगर Q 1 हो जाए, Q को 1 कर दो तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यानी ये कैसा नंबर है, ये तो सम हो गया ना, ये तो कैसा हो गया, सम हो गया। यहाँ पे देखो Q बराबर क्या करो, तो 1 करो, देखो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये आपका विषम आ रहा है, ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला विषम हो गया, ये वाला एक विषम हो गया। ठीक है, आर बराबर 2 जब लिए हैं तो यहाँ पे देखो Q को 1 करो,
क्यू पे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 कैसा नंबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। जब r बराबर 3 लिए हैं तब देखो यहाँ पे q को 1 करो, q को 1 करेंगे तो 4 गुना 1 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। यानी ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका विषम हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। देखो विषम किस में आया, तो एक ये वाले में आ गया 4q प्लस 1 वाले में, और एक किस में आ गया है, तो 4q प्लस 3 वाले में आ गया है। यही दोनों में ना विषम आया है, और यही चीज़ तो प्रूव करना था। तो नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे अतः 4q प्लस 1 या फिर क्या, तो 4q प्लस 3 कैसा होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। समझे कि नहीं, यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना था। चलो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ही सिद्ध करना है जैसे कि 18 नंबर सिद्ध करे थे। मान लेना है पहले कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या करने के बाद जैसे जैसे करके करे थे ना 18 नंबर, वैसे ही करना, ये आपका 20 नंबर बन जाएगा। समझे कि नहीं। वैसे देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है, इनमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, तो ये वाला आपका पूरा सॉल्यूशन है। साफ हटा देते हैं ये सब जो लिखा हुआ है, तो दिख जाएगा आपको आराम से। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये 20 नंबर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, चलो यहाँ भी है ये वाला, ये 20 का ही है यहाँ तक, तो देख लेना, इनको पढ़ के समझ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो फिर बताना, फिर इनका भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो 21 नंबर पे आ जाओ। 21 नंबर में भी देखो सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक और परिमेय संख्या है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। 18 हो गया, 20 21 ये सारे एक ही जैसा है। देखो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन दिख रहा होगा, इनमें भी कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। 22 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे करें ना, कितना नंबर था, 19 नंबर क्वेश्चन था ना, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी होगा। चलो देखो कैसे करेंगे, तो 22 नंबर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना कि भाज्य बराबर क्या था, तो भाज्य बराबर था भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस क्या था, तो प्लस शेषफल था। ये आपका था भाज्य बराबर। ठीक है, चलो भागफल को हमेशा q से डिनोट करते हैं, इनको किससे करते हैं, तो r से करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे भाजक हो जाएगा और यहाँ पे q, यहाँ पे क्या हो गया प्लस r, ये क्या आ गया, तो ये देखो भाज्य आ गया। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे वैसे ही देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 9m, दूसरी बार 9m+1 है, और तीसरी बार क्या है, तो 9m+8, वो भी धनात्मक पूर्णांक का घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि यहाँ से जो नंबर आएगा ना उनका क्यूब दे रखा है, वो हमें प्रूव करना है। लगभग इसी फॉर्म में है ना, यही तो है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। समझे कि नहीं, यही है ना, तो इन्हीं को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो 2 नंबर फिर से मान लेंगे, माना कि a और b 2 नंबर है, a और b 2 नंबर है। ठीक है, ये मान लिए ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी बोल देंगे कि a b से बड़ा होगा। a क्या हो गया, तो b से बड़ा हो गया, a b से बड़ा होगा, यानी कि a क्या हो गया, ग्रेटर देन b हो गया। तो जो बड़ा रहता है ना उनमें भाग देते हैं, यानी भाग किस में देंगे, तो a में भाग देंगे, यानी ये a क्या बन जाएगा, तो ये आपका भाज्य बन जाएगा। जिसमें भाग देते हैं ना वो भाज्य होता है, यानी a यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो भाज्य बन जाएगा। ठीक है, b यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो b छोटा संख्या है तो उसी से भाग देंगे, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, यानी यहाँ पे b क्या हो जाएगा, तो b भाजक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सवाल है ना कि b मानेंगे क्या, b मानेंगे क्या, ये यहाँ पे सवाल है। तो देखो यहाँ पे b क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं b बराबर 3। क्या मानेंगे, माना क्या कर देंगे, b बराबर 3 कर देंगे। चलो b बराबर अगर 3 हो गया तो यहाँ ये वाला भाज्य क्या, यही ना a है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
तो ए बराबर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भाजक के जगह में क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, तो यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ से देखो ए बराबर बी कितना बोल रहे हैं, तो बी 3 बोले हैं, यानी कि 3Q प्लस आर हो गया ए बराबर। अब क्या बताएं कि आर जो होगा, आर क्या क्या संभव है, तो आर एक तो 0 संभव है, एक क्या संभव है 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होगा, भाग यहाँ पे 3 से दे रहे हैं तो आर हमेशा 3 से छोटा होगा, यानी शेषफल 0, 1, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये ए नंबर क्या क्या संभव है, तो ए नंबर हो सकता है आपका 3Q प्लस, एक बार 0 रख देंगे तो 3Q प्लस 0 यानी कि 3Q हो सकता है ए, एक तो ये नंबर संभव है। दूसरा ए क्या हो सकता है, तो जब R 1 होगा तब क्या हो सकता है, तो 3Q प्लस 1 हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो 3 और Q प्लस R 2 भी तो हो सकता है, तो 2 भी एक बार रख देंगे। तो ये 3 नंबर पॉसिबल है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये ए बराबर 3Q प्लस 2, ये 3 नंबर पॉसिबल है। समझे कि नहीं, ये तो नंबर क्या क्या पॉसिबल है वो आ गया आपका। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या होता है, तो क्यूब, क्या होता है क्यूब, पावर में 3 कर देंगे, कितना होना चाहिए, तो एक बार 9m होना चाहिए, दूसरी बार कितना 9m प्लस 1 और तीसरी बार कितना होना चाहिए, तो 9m प्लस 8 होना चाहिए। देखो पहली बार यहाँ पे ए कितना आ गया है, तो ए यहाँ पर 3Q आ गया है। ठीक है, देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब देखो क्या करने वाले हैं, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ए का क्यूब कर देंगे। देखो ए है कितना 3Q है, यानी इनका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 को 3 बार गुना कर देंगे तो 27, और क्यू का क्यूब कितना हो जाएगा, तो क्यूब ही हो जाएगा। देखो ए क्यूब कितना आ गया, 27 क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब कितना चाहिए, 9m के बराबर करना है। समझे कि नहीं, 9m के बराबर करना है, तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा, तो देखो क्या दिमाग लगाएंगे, एक काम करो, इसमें क्या करो, 9 चाहिए ना, तो 9 को बाहर रख दो, और यहाँ पे देखो 27 है ना, 27 में से 9 बाहर निकाल दिए, यानी कि 9 से 27 को भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, और अंदर में लिख दो 3Q। ठीक है, यहाँ पे ना क्या करो, 3Q पर क्यूब को क्या मान लो, इनको ही m मान लो, इनको ही m मान लो। अब जाके देखो तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, तो ए क्यूब लिख सकते हैं 9, और ये वाला क्या हो गया m ना, 9m लिख सकते हैं ना, ए क्यूब यहाँ से क्या आ गया 9m आ गया। पहला तो यही प्रूफ करना था, पहला यही प्रूफ करना था, एक तो हो गया। चलते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है, तो 3Q प्लस 1 है, इनका भी क्यूब करना होगा, 3Q प्लस 1 है। ठीक है, ए बराबर लिख दे क्या, दूसरा ए बराबर क्या है, तो 3Q प्लस 1 है। चलो इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि ए क्यूब ही तो निकालना है। समझे कि नहीं, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है ए पर क्यूब प्लस बी पर क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। इनमें सेट कर दो, देखो 3Q पर क्यूब हो जाएगा प्लस बी यानी 1 पर क्यूब, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू ए कितना है, तो 3Q है, और इंटू क्या कर देंगे 1, और ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा, तो 3Q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो ये कितना आ गया, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, 27Q पर क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस, ये देखो कितना है, 3 तिया 9Q है, यहाँ पे क्या है, तो 9Q, और ब्रैकेट के अंदर में कितना है, तो 3Q प्लस 1 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो 27Q पर क्यूब है प्लस 1 प्लस, देखो 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 9 तिया 27 और Q और ये वाला Q गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो 9Q से इस 1 को भी गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा, 9Q हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो
अब यहाँ पर करेंगे 27 क्यू पर क्यूब प्लस, इनको आगे कर दो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और बाद में 1 को लिख दिए +1। एक काम करो, इन तीनों में देखो क्या कॉमन आएगा, तो 9 कॉमन आ रहा है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, थोड़ा वो देखो यहाँ पे चाहिए क्या, हमें उनके हिसाब से कॉमन लेते हैं। देखो क्या चाहिए, 9m+1 चाहिए, 9m+1 चाहिए, 9 के साथ में कोई और नहीं होना चाहिए, तो हम सिर्फ 9 ही कॉमन लेंगे वहाँ पे। चलो 9 कॉमन ले लिए, तो पहले वाले में देखो क्या बच जाएगा, 27 को 9 से भाग दो तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पर क्यूब प्लस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा दूसरे में 9 तिया 27 3 स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल गया, यहाँ पे सिर्फ क्यू बचा +1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये वाला टर्म यही m बन जाएगा, यहाँ पे लिख दो 3 पर क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्या कर देंगे, इनको m कर दो यहाँ पे। अब जैसे इनको m करें ना तो m वहाँ पे पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा 9। अब तो ये पूरे क्या बन गया, ये पूरे m बन गया ना, तो यहाँ पे लिख दो 9m+1। और ये वाला क्या था, a था, यही तो आपका दूसरा था, ये दूसरा आपको प्रूव करना था, दूसरा हो गया, समझे। ऐसे करके तीसरा भी प्रूव करना होगा। चलो हम यहाँ पे ऊपर में ही तीसरा करते हैं, क्योंकि बहुत नीचे चले गए हैं। चलो इनको मिटा लेते हैं, तुम लोग तो लिख ही लिया है, ठीक है। तीसरा वाला शॉर्टकट में ही हो जाएगा, ज़्यादा तीसरे वाले में नहीं है कैलकुलेशन। देखो तीसरे वाले में है क्या, थोड़ा वो देख लो, वहाँ पे तीसरे वाले में क्या प्रूव करना है थोड़ा वो देख लो। इनके बाद एक क्वेश्चन है 23 नंबर, तो वो भी ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। देखो तीसरे में क्या करना है, तो 9m+8 प्रूव करना है। क्या करना है, तो 9m+8 प्रूव करना है। चलो यहाँ पे तीसरा आया क्या था, आप देख लेना निकाल के। a बराबर आया था 3q + 2, तीसरा ये था आपका, ठीक है। चलो इनका भी क्यूब करेंगे, यानी इधर भी a क्यूब कर दिए, इधर भी क्या कर देंगे क्यूब, 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। इनको जैसे क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, फॉर्मूला तो लिख ही दिए थे, a + देखो b का होल क्यूब हो जाता है। यानी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 क्यू पर क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे 3 × क्या था, a भी था ना, ये वाला a है और ये वाला b बोल दो, यानी 3 × 3q गुना क्या कर देंगे 2, ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा 3q + 2। चलो देखो 27 क्यू पर क्यूब प्लस 8 प्लस 3 तिया 9 दूना 18 हो गया, यहाँ पे 18q और ब्रैकेट के अंदर में क्या, तो 3q + 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 27 क्यू पर क्यूब प्लस यहाँ पे 8, चलो 18q से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 8 तिया 54 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 18 × 2 36 और यहाँ पे q हो जाएगा। चलो एक काम करो 27 क्यू पर क्यूब प्लस 54 को आगे लिख दो स्क्वायर प्लस 36q लिख दो, उनके बाद क्या लिख दो 8 लिख दो। अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या, तो फिर से यहीं वही देखना है। देखो यहाँ पे 9m चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे। चलो 9 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी 3q पर क्यूब प्लस ये देखो 9 छके 54 यानी 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 9 कॉमन आ गया ना, तो 9 चौके 36 4 बार में कटेगा, यानी 4q + 8, ये वाला q लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाले को m मान लेंगे, ये वाला m हो गया, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 9 और ये पूरे क्या बन जाएगा m बन जाएगा, 9m + 8। अच्छा यहाँ पे a क्यूब होता, सॉरी, ठीक है। इससे पहले भी a क्यूब शायद छूट गया था क्या, वो देख लेना, अगर छूट गया तो होगा तो वहाँ पे a क्यूब चढ़ा देना, जहाँ पे निकाले हुए ये वाला चीज़ 9m या फिर 9m+1 और ये 9m+8, ठीक है। तो वहाँ पर a क्यूब कर देना अगर छूट गया होगा तो। यही चीज़ प्रूव करना था इनमें। इतना करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके 4052 और 12576 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, क्या है इधर, तो 4052 है, जो छोटा नंबर है ना उनसे भाग दो किनको, तो 12576 को,
चलो भाग दिए, भाग देने के बाद कितनी बार में लगेगा ये, तो भाग देने के बाद ये लग जाएगा 3 बार में, ठीक है। चलो 3 बार में कितना हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है, और यहाँ पे 15 ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौके 12 हो जाता है। कितना बच जाएगा, माइनस करो तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 7 में 5 2, 5 में 1 4, 420 हो गया। यानी कि यहाँ पे 420 बच गया ना। अब इस जो बचा है ना यहाँ पे, ये वाला जो बचा, इस बचे हुए से फिर भाग देंगे इसको जिससे पहले भाग दिए थे, यानी 4052 को, ठीक है। अब इनको अगर भाग देंगे तो कितना बार में ये लग जाएगा, तो ये आपका 9 बार में लगेगा। कितना हो जाएगा, तो देखो 9 गुना 0, 9 दूना 18, और 9 चौके 36, 3780। यहाँ से देखो कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 420, फिर से क्या नहीं, यहाँ से बच जाएगा 272, समझे कि नहीं। अब देखो ये रिमाइंडर बच गया यहाँ पे ये वाला रिमाइंडर बचा था, तो रिमाइंडर जो बचा था उससे भाग दिए थे इनको, यहाँ पे ये r बच गया ना। अब इस r से इस वाले को भाग देना है 420 को, तो 272 से फिर क्या करेंगे, 420 को भाग देंगे, ठीक है। कितना बार में लगेगा, तो देखो 1 बार में ही लगेगा। 272 कितना बच जाएगा, माइनस करो यहाँ पे, तो 148 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, तो 148 आ गया। फिर इस 148 से भाग देंगे किसको, तो इस वाले को 272 को। चलो 272 को भाग दो, कितना बार में लगेगा, ये भी 1 बार में ही लग जाएगा। चलो यहाँ पे 148 हो गया, कितना बच जाएगा, तो 124 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, तो यही r हो गया। अब फिर 124 से भाग देंगे किसको, तो 148 को। कितना बार में लगेगा, फिर 1 बार में लगेगा, तो ये 124 हो गया। चलो माइनस करो, तो 8 में 4 4, 4 में 2 गया 2, 24 बच गया यहाँ पे, समझे कि नहीं। अब जो बचा इस 24 से फिर भाग देंगे किनको, तो 124 को। चलो कितना बार में लग जाएगा, तो 5 बार में लगेगा, 120। कितना बच जाएगा, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 4 बच गया। अब फिर इस 4 से भाग देंगे किनको, तो 24 को। चलो 24 को भाग दो, कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में लग जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जहाँ पे जाके रिमाइंडर आ जाए वहीं पे HCF निकलता है। तो HCF बराबर लास्ट में किससे भाग दिए थे, तो लास्ट में 4 से भाग दिए थे, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड, जिससे कि HCF निकाला जाता है। ये कौन सा मेथड है, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड, समझे कि नहीं। और इस मेथड से HCF कैसे निकाले, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। भाग देते जाना है जब तक कि 0 नहीं हो जाए। जब 0 हो जाएगा उसी टाइम में जाके क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलो ख़त्म हो गया आपका चैप्टर 1। और कुछ 2-3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हुए, वो तुम लोग के लिए डिस्कस नहीं करें, थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो। और अगर इस पूरे चैप्टर में कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के थोड़ा डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। चलो अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे बहुपद, ये वाला बहुपद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और फिर मैथ ख़त्म करने के बाद साइंस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।